गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चौथे चैप्टर वल्लभी विद्यास्थानम के बारे में। जो लास्ट लेक्चर में हमने अधूरा छोड़ा था, आज हम इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे। वल्लभी विद्यास्थान जो हमारे प्राचीन भारत का एक गहना रहा है, जो हमारे गुजरात प्रदेश के अंतर्गत और ख़ास करके हमारे भावनगर जिले के अंतर्गत जो स्थित है वल्लभीपुर नामक एक गांव, वहीं पर प्राचीन समय में जो वल्लभी विश्वविद्यालय थी, इसके बारे में हम अभ्यास कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को आगे। ख्रीस्तस्य पंचम्यां शताब्द्याम् इदम् उपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। कि यीशु ख्रिस्त की जो 5वीं सदी थी, इस 5वीं सदी में ये छोटा वाला जो गांव है वल्लभी नामक गांव, ये मैत्रक शासक, मैत्रक डायनेस्टी जो है उसकी राजधानी, उसका कैपिटल था। कहा जाता है कि इन द 5th सेंचुरी CE इट वॉज द कैपिटल ऑफ द एलिस। यानी कि ये जो मैत्रक राजा, मैत्रक डायनेस्टी थी, उसका ये कैपिटल था। जैसे कि आज हमारा कैपिटल दिल्ली है, हमारा गुजरात राज्य का कैपिटल कहे तो गांधीनगर है, वैसे मैत्रक राजा का ये कैपिटल था। तो यहाँ से हमें दोस्तों वन लाइनर एक संस्कृत क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वल्लभी केषां राजधानी ही आसीत्। संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसका आंसर भी संस्कृत में लिखना होता है। वल्लभी केषां राजधानी आसीत्, वल्लभी मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। आगे बात करें, मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समाप्त्य अनन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थः भवति स्म। कहा जाता है कि मैत्रक जो शासन था, जिसे आप सोशल में भी पढ़ते हैं, मैत्रक डायनेस्टी, तो ये मैत्रक राजाओं की जो व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था के एक भाग स्वरूप जब सभी छात्रों का अध्ययन समाप्त होता था, तो उसके बाद उन लोगों के बीच में एक डिस्कस होता था, वाक सभा में एक शास्त्रार्थ होता था। तो आगे कहा गया है कि एज पर द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेंड्स, एज पर द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर द completion of the study, the discussion would be scriptural। तो जो वो शास्त्रार्थ होता था, उसके बारे में यह बात बताई गई कि जब अध्ययन का समापन होता था, तो उसके बाद शास्त्रार्थ भी वहाँ किया जाता था। शास्त्रार्थे विभिन्नानां मतमतांतराणां खंडन मंडन पूर्वकं विमर्शं भवति स्म। तो दोस्तों, ये जो शास्त्रार्थ होता था, इन शास्त्रार्थ में जो अलग अलग मतांतर थे, जिसे मतभेद कहे, तो ऐसे मतांतर जो डिफरेंट ओपिनियन थे, इसके बारे में चर्चा विचारणाएँ होती थी। यहाँ दोस्तों इसके लिए आपको विमर्श शब्द मिलता है। विमर्श का मतलब होता है चिंतन, इसके बारे में सोचना। तो इन शास्त्र डिफरेंट ओपिनियन रेपुटेशन ऑफ द डिसेंट वेर थॉटफुल रिफ्लेक्टेड। कि यहाँ जो डिफरेंट ओपिनियन थे, उसके बारे में शास्त्रार्थ किया जाता था। फिर से इसका ट्रांसलेशन यहाँ से आपके सामने मैं पेश करता हूँ। इन शास्त्रार्थ डिफरेंट ओपिनियन रेपुटेशन ऑफ डिसेंट वेर थॉटफुल रिफ्लेक्टेड। देखा गया कि अनेकस्मै विजयानां विजयजनाय राजा पारितोषिक रूपेण भूमिम अयच्छत्। कि गिवन लैंड टू मैनी विनर्स एज अ किंग गिफ्ट। यानी कि जो उसमें शास्त्रार्थ में विजेता होते थे, जो जिन लोगों का विजय होता था, उसे जो राजा थे वह गिफ्ट के तौर पर, यानी कि एक भेंट या उपहार के स्वरूप में लैंड यानी कि भूमि देते थे, जमीन का दान देते थे, गिफ्ट के स्वरूप में जमीन देते थे। कदाचित विजयजनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टङ्कितानि अभवन्। कहा गया कि कदाचित यानी कि समटाइम्स द नेम्स ऑफ द विक्टोरियस इंडिविजुअल वेर इनक्रेव्ड ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। कि
कभी कभार ऐसा भी होता था कि शास्त्रार्थ में जिसकी भी विजय हुई है, जो विजेता हुआ है या जिसका भी अव्वल नंबर आया है, उसका नाम जैसे आज हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, वैसे ही उस समय वे जो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी, वल्लभी विश्वविद्यालय, उसका जो द्वार था, उस द्वार पर उसे लिखा जाता था। उटटंकित आने का मतलब होता है गुजराती में कहे तो उसको कोतराऊ, कि जैसे कि पत्थर पर हम जैसे कि कोई वर्ड्स लिखते हैं तो उस पर हम जो कोतरने काम करते हैं, तो वैसा ही शब्द है उटटंकित आने, कि जो विजेता होते थे उसके नाम कभी कभार राजा है वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पर भी इनग्रेव करवाते थे। तो ये बात यहाँ बताई गई है। यहाँ से दोस्तों अब इसका ट्रांसलेशन मैं बोलता हूँ, इसके बाद इसके क्वेश्चन और ग्रामर की बात करें। In the 5th century CE, it was the capital of the Alice. As per the arrangement of friends, after the completion of the study, the discussion would be scriptural in Shastra. Different opinion, reputation of dissent were thoughtfully reflected, given land to many winners as a king gift. Sometimes the names of the victorious individual were engraved of the entrance of the university. तो ये इसका ट्रांसलेशन। क्वेश्चन आंसर के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहला क्वेश्चन तो बता ही दिया है कि मैत्रकाणाम राजधानी का आसीत, या तो वल्लभी मैत्रकाणाम राजधानी आसीत, तो वल्लभी केशाम राजधानी आसीत, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें तो मैत्रक शासन था, उसके अनुसार अध्ययन की व्यवस्था कैसी थी। तो अध्ययन की व्यवस्था ऐसी थी कि अध्ययन के समापन के बाद उस सभा में शास्त्रार्थ किया जाता था, और शास्त्रार्थ में जो डिफरेंट अलग अलग लोगों के जो ओपिनियन थे उसके बारे में एक डीपली थॉट यानी कि गहन चिंतन किया जाता था, और उसमें जो विजेता होते थे तो राजा उसे गिफ्ट के स्वरूप में भूमि यानी कि ज़मीन प्रदान करते थे, और कभी कभार उसका जो विजेता होते थे उसके नाम जो है वह विद्यापीठ के द्वार यानी कि यूनिवर्सिटी के गेट पर भी लिखवाते थे। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है दोस्तों आपको ये लिखना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर। इसका पहला जो सेंटेंस है इसको छोड़कर आपको सारा जो है वह लिखना होता है 2 मार्क्स में। ऐसे भी आप देखें तो यहाँ 4 से 5 ये सेंटेंस है, और आपके लिए 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 4 से 5 सेंटेंस तो लिखने ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो खास करके ग्रामर की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आश्रित शब्द जो है, आश्रित तो इससे पहले आप पास्ट टेंस के रूप पढ़कर आए हैं। आगे के लेक्चर में भी मैंने बोला कि पास्ट टेंस के रूप आपके लिए 9th में 1 मार्क्स के लिए है। तो अम व म स तम त ताम अन, तो कल भी मैंने बोला था कि अम व म स तम त, तो मध्यम पुरुष में जो स तम त हम कहें तो वो पूर्ण होता है, और जब हम अंतिम पुरुष में कहें तत् ताम अन तो वह त हलंत होता है। तो यहाँ दोस्तों आश्रित जो है वो पास्ट टेंस परस्मैपदी का अन्य पुरुष एकवचन का प्रत्यय उसका रूप है। भौतिक स्म है तो स्म प्रयोग में हम चर्चा करेंगे। भौतिक की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस है। अयच्छत, तो देखिए दोस्तों आश्रित में जैसा त है वैसा ही तो यहाँ है, आपको दोनों का लास्ट त ही देखना है। तो अयच्छत, तो अयच्छत शब्द जो है यह भी पास्ट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन ही है। ऐसे ही आप देखिए अंतिम जो वर्ड है, ये जो पैराग्राफ है इसका लास्ट वर्ड अभवन, तो ये अन्य पुरुष बहुवचन में आएगा ऐसा आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अम व म स तम त ताम अन, तो भव जो क्रिया धातु है उसके साथ अन प्रत्यय लगाया गया है उसके पीछे, तो अन लगाने से हो गया अन्य पुरुष बहुवचन। इस प्रकार इसमें से पास्ट टेंस के क्रियापद
के जो प्रत्यय है वो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी एक बात यहाँ मैं जो देख सकता हूँ आपको बताऊँ तो यहाँ दोस्तों आप देखें कि लास्ट से ऊपर की जो लाइन है उसमें भूमिम शब्द है। अभी 9th में हमें नाम रूप भी पढ़ने हैं, तो भूमि शब्द को महलंत म लगाया गया है। आप ये बात कहीं भी लिख लीजिए, ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि आपके लिए जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तक उपयोगी होगा कि किसी भी क्रिया धातु के पीछे, चाहे वो अकारांत हो, चाहे आकारांत हो, चाहे ईकारांत हो, चाहे उकारांत हो, कोई भी हो, उस नाम रूप के पीछे यदि हलंत म लगता है, हलंत म यहाँ जैसे भूमि के पास में जो म लगा है वैसा म लगता है, तो उसे निश्चित तौर पर हम द्वितीय विभक्ति एक वचन कह सकते हैं। तो यहाँ भूमिम शब्द जो है भूमि ईकारांत द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे वाले पैराग्राफ के बारे में। ख्रिस्तात् पूर्वः प्रायः पंचम्यां शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। दोस्तों इस चैप्टर का ये भी बहुत मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत्, भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत्। तो ख्रिस्तात् पूर्वः प्रायः पंचम्यां शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। आपको पंचम्यां शताब्द्यां और ख्रिस्तात् पूर्वः ये दोनों शब्द याद रखने हैं। पूर्व का मतलब होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं BC, कि लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन द 5th century BC। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यह उपदेश प्रदत्तः स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, कि आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर जीसस क्रिस्ट द सेरेमनी गिवन बाय द लॉर्ड महावीर एट दैट टाइम इज नाउ एज आगम, कि उस समय भगवान महावीर ने जो हमें उपदेश दिया वह आगम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खास करके मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये जो पैराग्राफ अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें से हमें जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है उसके नीचे 4 क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। ऐसा इस पैराग्राफ में से पूछा जाता है। ये जो पैराग्राफ है इसमें से 4 क्वेश्चन आराम से हम निकाल सकते हैं कि पहला भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत्, भगवत महावीरस्य उपदेश केन नामना प्रसिद्ध वर्तते, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो भगवत महावीरस्य उपदेश कि उस समय भगवान महावीर ने जो हमें एक बोध दिया, एक उपदेश, एक संदेश दिया, वह आगम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवत महावीरस्य उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते, कि तो ये पूरा सेंटेंस हम देख लेते हैं दोनों सेंटेंस एक साथ, कि ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः पंचम्यां शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्, कि लॉर्ड महावीर वॉज born in the 5th century BC after doing a lot of things before Jesus Christ. The sermon given by Lord Mahavir at that time is now as आगम की बात करें, अयम आगम वर्ष 500 यावत् मौखिक परंपरायाः सुरक्षितः आसीत्। यानी कि ये जो आगम ग्रंथ है ये वर्ष 500, पंच यानी कि 5 और शतम यानी कि 100, यानी कि 500 ईयर तक मौखिक रूप से सुरक्षित था। ये जो आगम ग्रंथ है 500 साल तक मौखिक रूप से सुरक्षित था। यानी कि दोस्तों इसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था, इसे रिटर्न स्वरूप दिया नहीं गया था, ये सिर्फ मौखिक रूप से ही एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोग के पास पहुंचा था। कि दिस एडवेंट वॉज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन फॉर 500 ईयर्स, कि 500 साल तक एक से दूसरे व्यक्ति के पास मौखिक रूप से ही चलता रहा है। दोस्तों बात करें कि एवं ही श्रूयते यत् ख्रिस्तस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषस्य अध्यक्षतायाम् एका जैन साधूनां समितिः मिलिता,
कि ऐसा भी माना जाता है कि यीशु ख्रिस्त से पूर्व तृतीय शताब्दी में यानी कि तीसरी शताब्दी में नागार्जुन नाम के जो एक प्रसिद्ध जैन मोक्ष यानी कि जैन साधु जो थे, उसकी अगुवाई में जैन साधुओं की एक समिति, एक सभा मिली थी। तो इसके बारे में कहा गया है कि इट इज़ सेड दैट इन द 3rd century AD a meeting of Jain monks was held under the chairmanship of a famous scholar named नागार्जुन। यानी कि जो नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध बहुत ही फेमस जैन मोक्ष थे, उसकी अगुवाई में, उसकी लीडरशिप के अंतर्गत, उसकी चेयरमैनशिप के अंडर एक जैन लोगों की सभा मिली थी। अस्याम आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्। तो दोस्तों ये जो सभा मिली हुई थी, इसमें ये आगम जो ग्रंथ है इसको रिटर्न स्वरूप दिया जाए, इसे हम रिटर्न स्वरूप दें, ऐसा एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि इट वॉज प्रपोज टू राइट द स्क्रिप्चर्स इन द मीटिंग, कि इस मीटिंग में ऐसा प्रपोज रखा गया कि इसे राइटिंग स्वरूप दिया जाए, इसे लिखा जाए। तो अत्र लेखनबद्धा वाणी वल्लभीवाचना नामना प्रसिद्धा जाता कि द टेस्ट बॉर्न स्पीच हियर बिकम नाउ एज वल्लभी वचना। तो वल्लभी वचना यानी कि वल्लभी वाणी, वल्लभी वचन के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों ये जो आगम ग्रंथ है, इसे जिस लैंग्वेज में लिखा गया उस लैंग्वेज को हम कहते हैं वल्लभी लैंग्वेज, वल्लभी वचना, वल्लभी वचन। तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब सिर्फ इसका ट्रांसलेशन आपको सुनना है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर की चर्चा हम करेंगे। कि लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन द 5th century BC आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर जीसस क्रिस्ट। The ceremony given by Lord Mahavira at that time is now as Agam. This advent was preserved in the oral tradition for 500 years. It is said that in the 3rd century AD, a meeting of Jain monks was held under a chairmanship of famous scholar named Nagarjuna. It was proposed to write the script centuries in the meeting. The test-born speech here become now as वल्लभी वचना। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन आंसर की पहले। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो बता दिया मैंने कि भगवत महावीरस्य जन्म कदा अभवत्। तो ख्रिस्तस्य पूर्व प्रायः 5वीं शताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। भगवत महावीरस्य उपदेश के नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। भगवत महावीरस्य उपदेश आगम नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। आगम कति वर्षपर्यन्तं मौखिक परंपराया सुरक्षित आसीत्। कितने सालों तक मौखिक रूप से सुरक्षित था? तो वर्ष 500 यावत, 500 यानी कि 500। इसके बाद नागार्जुन कः आसीत्। तो नागार्जुन प्रसिद्ध जैन विदुषः आसीत्। प्रसिद्ध जैन विदुषः, प्रसिद्ध विदुष जो जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे। नागार्जुन कदा अभवत्। तो नागार्जुन ख्रिस्तस्य 3य शताब्द्याम् अभवत्। जैन साधूनां समिति नाम अध्यक्ष कः। जैन साधूनां समितियाः अध्यक्ष कः, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जैन साधूनां समिति अध्यक्ष नागार्जुन। और अंतिम जो क्वेश्चन है कि आगम ग्रंथे लेखनबद्ध वाणी केन नामना प्रसिद्ध जाता। आगम ग्रंथे लेखनबद्ध वाणी वल्लभीवाचनं नामना प्रसिद्ध जाता।
तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूँ खास करके इसके ग्रामर की, तो दोस्तों मुझे जो ऐसा लगता है कि इसमें से पूछा जाए तो देखिए यहाँ खास करके आप देखिए कि शताब्द्याम शब्द जो है अभी 9th में हमें ये एकारांत के रूप भी पढ़ने हैं। जो IMP वही मैं कहूँगा कि शताब्दी जो इकारांत शब्द है उसका शताब्द्याम, तो ई का याम किया गया, याम प्रत्यय लगाया गया, शताब्दी उसका शताब्द्याम, तो ये इकारांत का सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय दोस्तों है शताब्द्याम। तो इकारांत सप्तमी विभक्ति एकवचन ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद तो तृतीयाम है, तो ये भी इकारांत में ही आएगा, जो सप्तमी विभक्ति एकवचन है उसमें ही आएगा। इसके अलावा प्रसिद्धस्य ज्या स प्रत्यय लगाया गया, तो प्रसिद्ध का प्रसिद्धस्य तो ये षष्ठी विभक्ति एकवचन आएगा। ख्रिस्तस्य है तो वो भी षष्ठी एकवचन आएगा। जो अकारांत के अंतर्गत आता है, आप राम का रामस्य जैसे करते हैं वैसे ही प्रसिद्ध का प्रसिद्धस्य होता है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो खास करके यहाँ जो प्रश्न है वो आगम शब्द, वो लिंग परिचय में आपको पूछा जा सकता है, लिंग परिचय करवाइए लिंग। तो आगम शब्द का जो लिंग है दोस्तों, आगम एक ग्रंथ का नाम है। कैसा, तो ये पुल्लिंग वाचक शब्द है। आगम ग्रंथ, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में आता है, तो आगम शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने इसके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के अंतिम पैराग्राफ की। ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाशः अभवत्, कि वल्लभीनगर वॉज डिस्ट्रॉयड इन द 9th century AD। यीशु ख्रिस्त की जो 9वीं शताब्दी थी उसमें ये वल्लभीनगर है, ये पूरी तरह विनाश हो चुका था। परंतु तस्य अवशेषा अद्यापि तस्य समृद्धि सूच्यन्ते, कि बट इट इज रिमेन्स स्टिल इंडिकेट इट्स स्प्लेंडर, कि इसके जो अवशेष है ये आज भी, यहाँ से उसके जो शेष अवशेष हमें मिलते हैं, तो ये आज भी इस पर से हम पता लगा सकते कि कैसी उस समय वल्लभी की समृद्धि रही होगी, उसके जो जाहो जलाली है वो कैसी रही होगी, ये आज भी हम अंदाज लगा सकते हैं। बट इट इज़ रिमेन्स स्टिल इंडिकेट इट्स स्प्लेंडर, कहा गया कि एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकदम आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते, कि thus वल्लभी was one of ancient education centers of India, कि ancient यानी कि प्राचीन काल में हमारे इंडिया के जो एजुकेशन सेंटर थे, हमारे इंडिया के अंदर जो विद्यापीठ थी, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें प्राचीन काल में तो ये वल्लभी एक थी ही। और आगे कहा गया कि एंड इट इज़ स्टिल इन हिस्ट्री टुडे, ऐसा नहीं कि इतिहास में थी मगर आज भी हिस्ट्री में ये बात है, आज भी इसकी हिस्ट्री हमारे पास है, आज भी इसकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, हम इसे पढ़ते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए अब। वल्लभी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द 9th century AD, but it is remains still indicate its splendor. Thus Vallabhi was one of ancient education centers of India and is still in history today. तो ये होगा दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। यहाँ पे दोस्तों नवम्याम देखे या शताब्द्याम देखे, दोनों का रूप एक ही होता है। जैसा मैंने पहला बोला कि सप्तमी विभक्ति एकवचन है। आपको इसका एक सरल तरीका, आसान तरीका भी मैं बता देता हूँ कि आप देखें कि कभी कभार कोई भी स्थान की बात होती है, स्थान या समय की बात होती है, तो हमारी जो सप्तमी विभक्ति है वो हमेशा स्थान या समय का निर्देश करती है। विभक्ति का लेक्चर जब मैं आपके सामने पेश करूँगा या तो विभक्ति जब हम पढ़ेंगे तब तो ये बात ध्यान में रखेंगे ही,
मगर अभी आपको ये इतना याद रखना है कि स्थान आता है या कोई समय आता है, स्थान की बात हो या समय की बात हो तो वह सप्तमी विभक्ति कहलाती है। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन, और साथ में यहाँ से ये चैप्टर हो गया समाप्त। संस्कृत क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँ तो वल्पीनगर से विनाशः कदा अभवत्, तो ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां, ये शब्द आपको याद रखना है कि ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां वल्पीनगरस्य विनाशः अभवत्। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें से कई सारे क्वेश्चन संस्कृत के अंतर्गत आपको पूछे जा सकते हैं। खास करके मैं बात करूँ तो आपको जो एक गद्यार्थ ग्रहण का जो 4 मार्क का पैराग्राफ पूछा जाता है, जिसमें ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर में से खास पूछा जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। और इसके अलावा इसके संस्कृत क्वेश्चन तो बहुत आईएमपी है ही। तो आशा रखता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और मैं जो बोलता हूँ वो प्रश्न आप साथ में नोट करते जाएंगे। दोस्तों इसका जो स्वाध्याय इसकी PDF फाइल या तो इसका रिटर्न मैं आपको होमवर्क में भेज दूँगा ताकि आप आसानी से ये कर सकें। अस्तु।